तो भैया आज रॉ देखने के बाद तो मैं बोलूँगा अगर ऐसी फैमिली है तो भाई उससे अच्छा फैमिली ना हो वो ही अच्छा है। जे उसो को तो पूरी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप कॉस करा दिया आज सोलो सिको और उसकी ब्लड लाइन ने। और आज वाइट सिक्स का भी रिटर्न हो गया है। तो सारी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं मना रेट्रो का रिव्यू बाय WLS न्यूज़ होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। इस बार रॉ की स्टार्टिंग बड़ी यूनिक तरीके से होती है। ब्रॉन्सन री जो डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाती है ना क्लिप्स में कि भाई ये सुपरस्टार आ जाने वाला है ऐसे करके, तो तभी जब ब्रॉन्सन रीड आ रहे होते हैं तो सेथ रॉलिंस उनको वहीं से ऊपर अटैक कर देते हैं। सेथ रॉलिंस अटैक करके सीधे रिंग के अंदर जाते हैं। रिंग के अंदर आके वो सीधे सीधे बोलते हैं भाई बिग ब्रॉन्सन रीड तेरे को फेमस होना है तो आ मेरे से लड़ बिग बॉय। उसके बाद ब्रॉन्सन रीड आते हैं, सारी सिक्योरिटी को मारते मारते इन लोगों के बीच में ब्रॉल हो जाती है। सेथ रॉलिंस समस्या टाइप कूद के मारते हैं, रिंग के अंदर लड़ रहे होते हैं। ब्रॉन ब्रेकर ने सेथ रॉलिंस को समवन पार ड्राइवर भी लगा दिया नीचे। इसके बाद वो टॉप रोप पे सुनामी मारने के लिए चढ़ते हैं। सेथ रॉलिंस उसको रिवर्स कर देते हैं। फिर इसके बाद सिक्योरिटी फेयर आती है, फिर सिक्योरिटी को मार मूर के लोग नीचे जाते हैं। ब्रॉन्सन रीड सेट करते हैं सेथ रॉलिंस को टेबल के ऊपर, लेकिन वो टेबल टूटता नहीं है, उल्टा ब्रॉन्सन रीड के ऊपर टेबल टूट गया भाई। तो ऐसे करके यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद बैक स्टेज भी ये लड़ रहे होते हैं और उसके बाद 1 घंटे बाद भी ये लड़ रहे होते हैं। तो भाई पूरे रॉ के ऊपर बीच बीच में डब्ल्यूडब्ल्यू छोटे छोटे सेगमेंट्स दिखा जिसमें लड़ रहे होते हैं। फाइनली कंक्लूजन यही निकला है इसका कि बिग ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सेथ रॉलिंस का जो क्राउन जूल में मैच ऑफिशियल कर दिया एडम पियर्स ने, क्योंकि वो पागल हो गए थे ये सब चीज़ों से। तो भाई चलो अच्छी बात है, सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड का मैच होगा क्राउन जूल में। तो भाई देखते हैं तब इन लोग और क्या कमाल मचाते हैं। बाकी नेक्स्ट चीज़ आती है वही बैक स्टेज से, रैकेल रोड्रिग्वेज एंड लिव मॉर्गन अपना इंटरफेयर करते हैं ईओ स्काई और जो कायरी जेन का सेगमेंट चल रहा होता है, क्योंकि लिव मॉर्गन को अपनी बढ़ाई चढ़ानी है कि भाई मैं क्राउन जूल में जीत जाऊंगी, ऐसा कर लूँगी वैसा कर लूँगी। अब उन्होंने इंटरफेयर किया है डैमेज कंट्रोल को, तो रैकेल रॉड्रिग्वेज की चौड़ में वो मैच ऑफिशियल कर देती हैं कि टैग टीम मैच होगा तुम दोनों और हम दोनों, मतलब लिव मॉर्गन रैकेल रॉड्रिग्वेज वर्सेस डैमेज कंट्रोल के बीच में। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल वो जो नंबर 1 कंटेंडर वाला टैग टीम मैच है वो होता है न्यू डे वर्सेस एओपी के बीच में, तभी वहाँ पर मिस भी टपक पड़ते हैं। मिस और ये जो फाइनल टेस्टामेंट है इसका कुछ चल रहा है और यहीं से हमको पता चलता है R-Truth ने आके मिस के ऊपर अटैक कर दिया, कैरन क्रॉस बचाने आते हैं उनके ऊपर अटैक कर दिया और इसका फ़ायदा उठा के रोल अप कर दिया है न्यू डे ने। और वो एडवांस कर गए हैं जो अगले हफ्ते ट्रिपल थ्रेट मैच होगा जिसमें वॉर रेडर्स तो चले ही गए हैं, उसके साथ साथ ये न्यू डे वाले भी पहुंच गए हैं वहाँ पे। तो भाई एक्जेवियर वुड्स बड़े खुश थे क्योंकि उनका ही तो मामला सब सेट होना है, लेकिन R-Truth के ऊपर अटैक कर देते हैं मिस एंड फाइनल टेस्टामेंट मिल के। वहाँ पर न्यू डे देख रही होती है लेकिन एक्जेवियर वुड्स मना करते हैं कोफी को कि चलो भाई हमारा काम हो गया, मैं यहाँ से चलते हैं। तो कोफी को घसीट के ले आते हैं, यहाँ पर पिट रहे होते हैं बुरी तरीके से R-Truth, लेकिन तभी वहाँ पर बत्तियाँ बुझ जाती हैं और जब बत्तियाँ बुझती हैं तो आपको पता ही है क्या होता है, वाइट सिक्स आती है। भाई वाइट सिक्स ने आगे अटैक कर दिया उनके फाइनल टेस्टामेंट के ऊपर और फाइनल टेस्टामेंट मिज को बचा रही है। कैरन क्रॉस और एओपी सब मार खाते हैं वहाँ पर, आपको पता है कैरन क्रॉस ने स्कारलेट को मार दिया। उसके बाद जो गेजी, एरिक रोवन, डेक्स्टर लूमिस सब ने अटैक कर दिया और ऐसा मारते मूरते बाहर ले जाते हैं। इसके बाद मिस तो खुश होते हैं ना भाई कि उनके ऊपर तो कुछ रहा नहीं, लेकिन पीछे से क्या वो आते हैं हमारे अंकल हाउडी, वो तो बचे हुए थे, तो उन्होंने मिस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी लेकिन पॉल एल्डरिंग ने मिस के लिए अपने ऊपर अटैक खा लिया भाई। और अंकल हाउडी ने अपना जो लॉक है वो पॉल एल्डरिंग के ऊपर लगा दिया। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि फाइनल टेस्टामेंट और वाइट सिक्स की स्टोरी चलने वाली है जिसमें मिज फाइनल टेस्टामेंट ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जितना उनके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं भाई तो करना ही चाहिए। इसके बाद टैग टीम मैच आता है डैमेज कंट्रोल के ईओ स्काई एंड कायरी जेन वर्सेस ये लिव मॉर्गन रैकेल रॉड्रिग्वेज। पता नहीं है मैच क्यों ही कर दिया इन लोगों ने, कुछ खास ऐसा छुआ नहीं है, थोड़ा बहुत मारा रैकेल रॉड्रिग्वेज ने डैमेज कंट्रोल को। इसके बाद वो जो पता ही है आपको आजकल लैश लेजेंड और जकार्ता का मामला चल ही रहा है आजकल डैमेज कंट्रोल के साथ, तो उन्होंने आके अटैक कर दिया डैमेज कंट्रोल के ऊपर। मैच डिस्क्वालिफिकेशन में ख़त्म हो गया, मार दिया। उसके बाद ये चौड़ में रहते हैं कि भाई चलो लिव मॉर्गन और रैकेल रॉड्रिग्वेज कि हम इनको बताएंगे, लेकिन तभी रिया रिप्ली का थीम सॉन्ग प्ले होता है। लैश लेजेंड और जकार्ता तो रिंग से निकल लिए होते हैं और रिया रिप्ली को उनके शिकार मिल गए। रैकेल रॉड्रिग्वेज के ऊपर अटैक किया, लिव मॉर्गन के ऊपर अटैक किया रिया रिप्ली ने। रैकेल रॉड्रिग्वेज को तो उधर मार के अलग कर दिया, लिव मॉर्गन के ऊपर अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाली। लेकिन अब आपको बताइए छोटू है हमारे डोमिनिक
डोमिनिक मिस्टीरियो उन्होंने आके बचा लिया लिव मॉर्गन को, लेकिन उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा था। तभी वहाँ पर जो लिव मॉर्गन और रैकेल रोड्रिग्वेज हैं इन्होंने मिलकर डोमिनिक को भी बचा लिया। तो भाई देखो जो मामी का गुस्सा है वो आग और बुरी तरीके से पकड़ लिया है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। बाकी ये मैच क्यों किया मेरे को समझ में नहीं आया। नेक्स्ट बैक स्टेज से डैमेज कंट्रोल का सेगमेंट सॉरी जजमेंट डे का सेगमेंट आता है, जिसके अंदर सब बात कर रहे होते हैं कि मैं और फिन बैलर बोल रहे होते हैं मैं और जेडी मैकडोनाल्ड संभाल लेंगे ये सब चीज़ें, लेकिन वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तरफ कौन जाएगा, क्योंकि डेमियन जा रहा है, पसंद नहीं आ रहा है फिन बैलर को। तो डोमिनिक बोलते हैं मैं जाऊंगा। वहीं पर कार्लिटो हंस देते हैं बात को, रैकेल रोड्रिग्वेज उसको बात पसंद नहीं आती, बोलती है तू जजमेंट डे में कर क्या रहा है। कार्लिटो बोलते हैं मैं कूल फैक्टर ऐड कर रहा हूँ जजमेंट डे में, और वो बोलते हैं कि मैं डोमिनिक का मैच भी बात करूंगा एडम पियर्स से। तो जो कार्लिटो का पतन है जजमेंट डे में वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है। इसके बाद एक क्लासिकल टैग टीम मैच आता है, अमेरिकन मेड वर्सेस रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली। चारों एक मस्त एथलीट है भाई, जो मूव सेट्स किया, मतलब एक प्रॉपर क्लासिक रेसलिंग आपको ये मैच देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्पॉट थे इस मैच के अंदर, जैसे रे मिस्टीरियो को जिस तरीके से फ्लिप किया भाई, और जिस तरीके से वो कूद के मारते हैं क्रीड ब्रदर्स, भाई बहुत ही मज़ा आ जाता है इनको देख, मतलब क्रीड ब्रदर्स को देखने में बहुत मज़ा आता है। जिस तरीके से समोसा टाइप बिल्कुल गन जैसे मारते हैं ड्रैगन ली। बाकी चैट गेबल और इन्होंने इंटरफेरेंस करी, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। जो ड्रैगन ली और रे मिस्टीरियो की टीम है उन्होंने जीत लिया है 619 और ड्रैगन ली के स्प्लैश के साथ। तो भाई जो कल ट्रिपल थ्रेट मैच होगा वो रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली वर्सेस न्यू डे वर्सेस वॉर रेडर्स के बीच में होने वाला है। तो भाई वॉर रेडर्स का भी वीडियो पैकेज था, इसके अंदर वो बात कर रहे हैं कि हम भी कम नहीं है। तो देखते हैं कौन जीत के जजमेंट डे को चैलेंज करता है। इसके बाद कार्लिटो भाई साहब भी थे बैक स्टेज, जहाँ वो बात करते हैं डोमिनिक के मैच के बारे में। तो एडम पियर्स हंस रहे हैं कि भाई डोमिनिक क्या डिज़र्व करता, कुछ डिज़र्व नहीं करता, लेकिन कार्लिटो प्लीज़ प्लीज़ करके थोड़ा सा ज़्यादा जानकार है होता है एडम पियर्स की। तो उन्होंने बोला ठीक है डोमिनिक अगले हफ्ते फेस करेगा फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन को। तो भाई डोमिनिक का मैच होगा अगले हफ्ते फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन के साथ। डोमिनिक जीत गया तो एडम पियर्स कंसीडर करेंगे। एक और बैक स्टेज सेगमेंट आता है गुंथर और डेम प्रीस्ट का। गुंथर से बात कर रहे होते हैं कि कोडी रोड्स के बारे में, तो थोड़ा कोडी रोड्स की तारीफ करी आज भी गुंथर ने कि चलो भाई कोडी रोड्स एथलीट है, उसको उसके अलावा कुछ नहीं आता है। बाकी डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि देखो भाई मैंने अपना जो मामला है जजमेंट डे के साथ वो सॉर्ट कर लिया है, मैंने फिन बैलर को हरा दिया है, और मैं जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं हारा हूँ, क्योंकि पाक होता है ये फिन बैलर के इंटरफेरेंस के कारण डेमियन प्रीस्ट हारे थे, तो मैं तुझसे ले लूँगा, पहले अपना ये जो क्राउन जूल का बिजनेस है उसको ख़त्म कर। तो क्राउन जूल के बाद डेमियन प्रीस्ट आने वाले हैं, तो इस तरीके से बिल्टअप चल रहा है। तो अभी सीएम पंक लाइन में है, डेमियन प्रीस्ट डोमिनिक, तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे क्लियर करती है इसको। तो चलो भाई अब आता है शो का मेन इवेंट, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हाइप थी, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जे ऊसो का मैच। इसको स्टार्टिंग सबसे पहले तो ब्रॉन ब्रेकर टॉन्ट के साथ ही करते हैं, तो जे ऊसो यीट करते हैं ना, तो ब्रॉन ब्रेकर भी मारते मारते कर रहे होते हैं, पुशअप लगा रहे हैं, ब्रॉन ब्रेकर कवर नहीं कर रहे हैं, मतलब अपनी चौड़ दिखा रहे हैं। फिर जे ऊसो फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, अपना एक आधा मूव लगाते हैं, लेकिन जैसे ही मैच पेस पकड़ता है तब ही एक सिस्टम होता है इस मैच के अंदर, और वो क्या होता है, सोलो सिकोवा एंड जेकब फाडू, क्योंकि जे ऊसो ने ब्लड लाइन का जो मामला है उसमें टांग अड़ाई, तो तुमने टांग अड़ाई, तो अब यहाँ पर भी आएंगे। मस्त सोलो सिकोवा आ रहे होते हैं जे ऊसो की शर्ट लेके भाई, जी टीट करके टिकट्स भी लेके आए हैं सोलो और जेकब फाडू पूरा सपोर्ट करने जे ऊसो को। लेकिन जे ऊसो बात करते हैं, सोलो बोलते हैं भाई मैच पे ध्यान दें, हम तेरे को सपोर्ट ही करने आए हैं। फिर थोड़ा मैच चलता है, ब्रॉन ब्रेकर को थोड़ा मारते हैं जे ऊसो, फिर बाहर टामा टोंगा टांगा लो भाई, टांगा लोहा के में हंसी आ जाती है, टांगा लोहा मोटिवेट करते हैं जे ऊसो को, वहीं सुपर किक चिपका दी जे ऊसो ने टांगा लोहा को, और जिस फ्लैट तरीके से वो गिरे हैं भाई, मतलब टांगा लोहा भी मतलब है भाई, टांगा लोहा भी एक अच्छा कैरेक्टर है। फिर टामा टोंगा को भी बजा दिया जे ऊसो ने। सोलो बोल रहा है कर क्या रहा है भाई, हम लोग तेरी मदद कर रहे हैं, तू हमें ही तोड़ रहा है। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने सोलो को स्पीयर मार दिया, अब सोलो को मारा है तो भाई जेकब फाडू का दिमाग खराब तो होगा। जेकब फाडू और ब्रॉन ब्रेकर फेस टू फेस होते हैं, ऐसा लग रहा है मार मूर देंगे एक दूसरे को, लेकिन तभी जे ऊसो ड्राइव मारते हैं। फिर वहाँ टामा टोंगा टांगा लोहा बज रहे होते हैं, लेकिन उसके पहले जे ऊसो ने भाई जिस तरीके सीक्वेंस लगाया, स्पीयर स्प्लैश लगा कि चलो भैया मैच खत्म होने वाला है, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर किक आउट, और भाई इस समय पे पता चल गया था आज क्या होने वाला है। टामा टोंगा और टांगा लोहा को हटा दिया जाता है वहाँ से। इसके बाद मैच का टर्निंग पॉइंट आता है जब जे ऊसो नीचे से स्पीयर मारने की कोशिश करते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, तभी जेकब फाडू ने सुपर किक लगाई, अनाउंसर टेबल के ऊपर अपना
समोअन ड्रॉप लगाई। इसके बाद जेका फाटू और सोलो सिकोआ वहाँ से चले जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर अपना स्पीयर ठोकते हैं। 1 2 3 और ब्रॉन ब्रेकर बन गए हमारे नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन, 2 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन। जे ऊसो का दिल टूट गया है। सोलो सिकोआ और जो जेका फाटू हैं वो रैम पे खड़े होते हैं और ब्रॉन ब्रेकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ऐसे ख़त्म होती है आज की मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। तो भाई आज का जो रॉ का एपिसोड था वो पेस पे था, ऐसा नहीं बोलूँगा ख़राब था, लेकिन जैसे पहले रॉ के एपिसोड चल रहे थे ना उस तरह का नहीं था भाई। ऑब्वियसली बात है मेन इवेंट के अंदर धमाका हुआ, लेकिन मैं मेन इवेंट को अगर हटा दूँ तो बाकी शो के ऊपर थोड़ा सा रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन की स्टोरी बाकी कुछ ऐसा सच लग नहीं रहा है। मेरे को लग रहा है क्राउन जूल के बाद ही पेस पकड़ेगी रॉ। तब तक ठीक है, स्टैंडर्ड क्या भाई, थोड़ा स्टैंडर्ड से ज़्यादा ही अच्छा शो था, क्योंकि आज जो मेन चीज़ थी वो हो गई। जिमी ऊसो और रोमन रिंग्स रॉ के ऊपर नहीं थे, लेकिन फिर भी भाई हो गया है जे ऊसो के साथ सिस्टम। तो अब देखना है कि जे ऊसो कैसे बदला लेते हैं ब्लड लाइन के साथ, और सोलो सिकोआ क्या तर्क देते हैं जे ऊसो को। तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहूँगा मैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, मोटिवेशन मिल जाता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।